नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं रजौरी गार्डन विधानसभा के टैगोर गार्डन वार्ड में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शंकर लाल भारती जी से आज मुलाकात करेंगे एमसीडी से जुड़े मुद्दों पे। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, अब जैसे एमसीडी चुनाव आ रहे हैं 2022 के, जी। और जैसे ये अभी टैगोर गार्डन वार्ड जो एससी सीट हुई है सर, जी, तो कैसे यहाँ की अभी इस समय की क्या तैयारियाँ चल रही हैं? यहाँ की मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ की परिस्थिति इतनी हमारे बीजेपी के लिए, चाहे वो जैसे आम आदमी पार्टी वाले जो लोग हैं ना, जो कह रहे हैं कि भाई हम निकाल लेंगे, ये होरलाम चाह रखा है इन्होंने कि वहाँ से जीत के आए तो हम यहाँ हरा देंगे, बीजेपी को हरा देंगे। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है हमारा। लेकिन मैं अपनी बात आ रहा हूँ कि मुझे अगर यहाँ से मौका मिलता है तो मैं सीट क्लियर ही निकाल दूँगा, क्योंकि मैंने जितना मैं काम करता हूँ यहाँ घर घर, और जैसे राशन कार्ड है, आई कार्ड है, मैं किसी से पैसे नहीं लेता। और मेरा लगभग नहीं तो यहाँ पर जितने भी 10 बूथ हैं, ए ब्लॉक के हमारे 5 बूथ हैं और बी ब्लॉक के हमारे 3 बूथ हैं और दो बूथ चौखंडी गांव के हैं। लगभग नहीं तो अदर पार्टी वाले, दूसरी पार्टी वाले भी इतना मेरे प्यार करते हैं लोग वहाँ मोहल्ले क्षेत्र के, कि पार्टी वाले लोग भी मेरे साथ हैं। हमारे पार्टी वाले तो है ही हैं, लेकिन दूसरी पार्टी वाले या दूसरे कोई धर्म, चाहे वो मोहम्मदन हो, चाहे कोई अदर कास्ट हो, चाहे मतलब हमारे जो भी लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, बाकी छोटे लोगों को लोगों का वोट ज़्यादा होता है। और काफ़ी छोटे लोग बेचारे हमसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि मेरी बिटिया यहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी, यहीं हम बैठे हैं, तो 100 रुपये महीने ट्यूशन पढ़ाती थी। छोटे छोटे बच्चे आज बड़े हो गए और बड़े बच्चे कहते हैं कि भाई अंकल जी हम भी काम करेंगे। तो जो बेचारे बर्तन मांजते थे वो छोटे छोटे बच्चे, वो आजकल वो बड़े हो गए और कोई कहीं लगा अच्छी जगह, तो कहते हैं अंकल जी हम भी काम करेंगे। तो बिटियाएँ कहती हैं भाई हम भी काम करेंगे, क्योंकि आपको मौका मिला तो आप ज़रूर एंजॉय करें और आप जीतें और जीतोगे गारंटी से। अच्छा, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं सर सुनील चड्डा जी, जी, उनके 5 साल हो चुके हैं। जी। कैसा रहा उनका 5 साल का सफ़र? 5 साल का ऐसा है, 5 साल उन्होंने काम तो जैसे कुछ नहीं किया उन्होंने। अदर पार्टी वाले अदर लोग कहते हैं भाई ये इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने गलत किया है और ये लोगों के पास जाने लायक नहीं है, उन्होंने काम ठीक ढंग से किया ही नहीं। बिल्कुल। क्या समस्या सर आपके क्षेत्र की? समस्या हमारे देखो, ये हमारे ये साथ में मेरे घर के साथ पार्क है, यहाँ की उथल पुथल हुई, देखो आप खुद देख सकते हो, कुछ भी नहीं किया इसने। और वहाँ रामलीला पार्क है हमारा, ये ए ब्लॉक का, यहाँ पर कुछ भी उन्होंने नहीं किया, जबकि ये फेमस पार्क है यहाँ पर। और अदर जो है यहाँ की समस्याएँ यूँ की त्यों हुई, उन्होंने कुछ भी पैसा नहीं लगाया, सारे उन्होंने अपना घर भर लिया या खा गए। तो आप सर चुनाव लड़ने आ रहे हैं, किस एजेंडे में आप अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं ये हमारे एमसीडी का चुनाव जो होता है, यहाँ का एक घरेलू समस्याएं जैसे होती हैं, हमारे वार्ड की समस्याएं होती हैं, तो ये समस्या मैं कह रहा हूँ लोगों के बीच जाके काम करूँ और लोगों का जो यहाँ का हमारे समस्या है यहाँ पे हम सुलझाएं, हमारा बढ़िया काम करें, लोगों के बीच जाएँ और ऐसा काम करें हम कि 5 साल बाद हमें कहें भाई यार शंकर जी आप ही आ जाओ और आज चुनाव आप ही लड़ो दोबारा। अभी प्रेजेंट में क्या आपकी अभी समाज सेवा आप जो कर रहे हैं सर, किस प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं आप? अभी मैं फ़िलहाल तो मैं अभी सिर्फ ये आई कार्ड बना रहे हैं। आई कार्ड बड़े सारे बनाए और अभी बन रहे हैं, अभी लगातार ही बन रहे हैं। किसके द्वारा बना रहे हैं आप सर? मैं तो हमारे अविनाश बहल है, BL1 है, तो उनके द्वारा हम कुछ लेते हैं यहाँ से, तो अपने डॉक्यूमेंट देते हैं और हमने जमा करा देते हैं और उनसे हमारा सहयोग प्राप्त होता है। और भी है हमारे स्वर्गीय पाली जी, उनके बेटे हैं नाम सौरभ जी, और तो वो बेचारे बैठे होते हैं कि शंकर जी आप यहाँ पे आ जाया करो, तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप दे दिया करो, कोई बात ही नहीं है। तो वहाँ देता हूँ तुम्हारा बंद हो जाता है काम, मैंने देखे सिर्फ आने होते हैं, तो मैं पैसे का मतलब ही नहीं है मेरा। जब यहाँ से पैसे मैं क्यों लूँ बंदों से, जब पैसे ही वहाँ नहीं लग रहे हैं। सर जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं अपने जो काम कर रहे हैं योजनाओं पे, क्या इस योजनाओं को लेके आप आम जनता के बीच में जा रहे हैं उनको समझाने के लिए? हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई जनधन योजना है और भी बड़े सारे ऐसे काम है कि जैसे मान लो इलाज कराते हैं तो 5 साल बाद जो भी होता है, तो 5 साल उनको क्या लाख रुपए का 5 लाख का वो होता है, तो वो भी सब मिलता है आप यहाँ पर। लेकिन यहाँ केजरीवाल ने लागू नहीं करने दिया और यहाँ पे जो है फिर भी अपना किसी भी तरह से काम करते हैं, वो कराते हैं। और चाहे पब्लिक का कोई भी काम हो, मैं तो सीधा काम कराता हूँ, आप किसी के द्वारा कर रहा हूँ। अगर मेरे से कोई बात बीच में आ रही है तो हम बीच में अपने स्वर्गीय पाली जी के पास जाते थे, हम भाई पाली जी कराओ,
और पाली जी और जगह चले जाते थे कि भाई चलो हम काम कराते हैं। आप काम हमने कराना ही कराना, पब्लिक को हमने कभी ये नहीं कहना कि काम हम नहीं कराएंगे। सर आपको कितने वर्ष हो गए वैसे भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता मेरे को 40 साल से लगो अप हो गए, 30-40 साल हो गए। अभी कौन से पद पे हो आप अभी? मैं अभी फ़िलहाल टैगोर गार्डन मंडल 006S से और मंत्री हूँ फ़िलहाल। और मेरे इससे पहले मेरे को हमारे उन्होंने कहा था भाई आप महामंत्री बन जाओ, तो मैंने कहा टाइम नहीं है बन जाऊँ। मैंने कोई आदमी तो महामंत्री के लिए भागते हैं, लेकिन मैंने कहा भाई फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने मैंने अभी मंत्री ही रहा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम तो जो मर्जी, सेवा तो करनी है हमने, कैसे भी करें। वहाँ में पद की बात नहीं होती है। अब मंत्री है तो अच्छी बात है, मैं महामंत्री भी मेरे पास होता, ऐसी बात नहीं, और भी ज़्यादा होता पद। तो मैंने पद की कोई गरिमा नहीं समझी है इसमें, कि मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे को सेवा करनी है मैं काम करूँगा। मैंने काम, हम जो काम के लिए कभी पार्टी के लिए मैंने नहीं है, हम करते हैं बराबर समय मिलता है और समय हमारे घर वाले देते हैं, तब हम समय जाते हैं और काम करते हैं। तो सर अब जैसे चुनाव का समय है, तो आप अपने एक जनता को क्या एक छोटा सा मैसेज आप देना चाहेंगे? जनता के लिए हमारा मैसेज यही है कि हमारे मोदी जी और योगी जी जैसे आए हमारे यूपी में, जैसे उन्होंने काम 4 राज्यों हमारी सरकार आई है, तो अच्छा है। हमारे हम जैसे हम काम करेंगे, मोदी जी का नाम लेके जाएंगे। और यहाँ पे मैं वैसे ही एक्टिव कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पे लगो नहीं तो जितने भी हमारे SC के 6-7 हैं, और एक कैंडिडेट यहाँ पर चौखंडी का मैं हूँ, एक नीरज चौहान है, और यहाँ एक हमारी मंडल अध्यक्ष है वो भी SC है, तो वो भी मांग रही है टिकट। और 1-2 और भी हैं, 10-11 कैंडिडेट हैं, बाहर कुछ बाहर के भी हैं। तो हमारे लोग, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई कि हम बाहर वालों को नहीं चाहते, 06 ऐसे ही हों उनको हम देंगे। तो मैंने कहा जी वो उनके साथ तो हम भी हाँ कहते हैं कि ये बात ठीक है और होनी भी चाहिए कि भाई जहाँ का वार्ड का जो है वो हो, लेकिन हाँ क्षेत्र का होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि देखो जो हमारी भाजपा जो करके देगी, जो हमारा नाम आएगा तो हमें बराबर समर्थन करेंगे और हम उनको जिताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ये निजी मेरा मामला है, मैं निजी कहता हूँ कि मैं बराबर मैं काम करूँगा, उनके लिए काम करता रहूँगा, जिता के हम भेजेंगे कोई भी आओ। लेकिन अपनी बात मैं कह रहा हूँ, कि मैं यहाँ से अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं आपको 99.9% मैं सीट निकाल के दूंगा। कोई कैंडिडेट मेरे सामने कोई भी आ जाओ, आम आदमी कुछ नहीं है यहाँ पे, लोगों ने हल्ला बना रखा है, कुछ भी नहीं है आम आदमी। मैं आम आदमी क्या, कोई भी आदमी आ जाओ, मैं इसको हराऊंगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैं आपको सत्य बता के दे रहा हूँ, गारंटी बता रहा हूँ आपको। धन्यवाद सर आपका जी। तो यह हमारी सीधी बात शंकर लाल भारती जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।